कोरोना काल में स्कूलों में बच्चों को जो मिड डे मील मिल रहा था, अब वो कोरोना काल में वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार ने खासकर दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं, एमसीडी के स्कूल हैं या वो दिल्ली सरकार के स्कूल, सभी को मिड डे मील जो पका हुआ राशन होता था वो ना देके सूखा राशन देने की स्कीम शुरू की थी। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो सूखा राशन जो दिल्ली सरकार ने उनको दिया था वो अपने एमसीडी के स्कूल में बच्चों को भी नहीं बांट रहे। सौरभ जी, सीधा सीधा आपका आरोप है कि ये कौन से एमसीडी है, पूरी दिल्ली के एमसीडी में या उत्तरी दिल्ली या ईस्ट दिल्ली या साउथ दिल्ली? देखिए, जो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनके लोगों ने भव्य उद्घाटन किया और मात्र 4 लाख बच्चों में से 300 लोगों को सूखा राशन दिया गया और बाकी बच्चों को इन्होंने राशन नहीं बांटा। मुझे लगता है कि बच्चों को मिड डे मील मिलना जो है उनका हक है। दिल्ली सरकार ने सब बच्चों को जो है सूखा राशन पैकेट के रूप में बांटा और जब हमारे पार्षदों ने सवाल उठाया तो पता चला कि राशन बांटना तो दूर, अभी तक इसको व्यवस्थित करने के लिए टेंडर भी नहीं किया गया है। तो काफ़ी गंभीर बात है कि जो राशन इनको दिल्ली सरकार द्वारा मिलता है, बच्चों के लिए मिलता है, और जो अब तक बट जाना चाहिए था उसका टेंडर भी इन्होंने नहीं किया। मतलब बच्चों का हक भी जो है ये मारने के लिए लगे हुए। तो दिल्ली सरकार ने ये राशन प्रोवाइड करवाया था? देखिए, दिल्ली सरकार ही जो है मिड डे मील का जो राशन है वो इनको देती है, एमसीडीज़ को भी देती है और दिल्ली सरकार के स्कूलों को भी देती है। दिल्ली सरकार ने देखा कि अगर आप मिड डे मील नहीं दे पाए हैं तो आप इनको जो है कच्चा राशन, सूखा राशन जो है वो पैक करके जो है हर बच्चे को दे दिया जाए। वो दे दिया गया है, मगर इन्होंने जो है नॉर्थ एमसीडी ने अभी तक नहीं दिया है, नहीं बांटा। तो ये खाली उत्तरी नगर निगम से ये शिकायतें आ रही हैं, साउथ या ईस्ट दिल्ली से भी इस तरीके की शिकायत? साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली कॉर्पोरेशन ने काम कर लिया है, मगर नॉर्थ एमसीडी ने नहीं किया है। नॉर्थ एमसीडी में नहीं किया है। तो ये राशन जो आप बता रहे हैं 4 लाख बच्चों का था और 300 ही बच्चों को बांटा गया है अब तक, वो भी एक उद्घाटन के दौरान इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई जैसा आप बताया। तो कितना अमाउंट होगा ये अंदाजन, अगर कुछ अंदाज़ा लगाया जाए कि इतना अमाउंट का घपला है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि घपलों की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें तो एमसीडी के अंदर हज़ारों करोड़ के भ्रष्टाचार ये कर चुके हैं और हम उसके खुलासे करते रहते हैं। मगर यहाँ समस्या ये है कि बात भ्रष्टाचार की नहीं है, बात ये है कि उस गरीब आदमी के बच्चे जिनको सूखा राशन मिलना था और 1 साल से उस राशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको राशन देने के लिए अभी तक टेंडर तक नहीं किया गया। ये जो है गंभीर सवाल उठता है। और अब जिस तरह से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि अब इनको जागना चाहिए और उनके हक का राशन जो है उनको बांटना चाहिए। अच्छा, एक वीडियो और बताया जा रहा है कि वायरल हो रहा है, जिसमें जो कहा जा रहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी गरीबों की मदद करते हैं, दिल्ली में गरीब भर जाएंगे, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। क्या है वो क्या फिर बीजेपी की आईटी सेल की एक चाल है, क्या है वो? देखिए, जितने भी कॉलोनियों के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर भाजपा के लोग होते हैं और वो अक्सर भाजपा द्वारा प्रायोजित जो कंटेंट है उसको जो है वायरल करते हैं। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा गया और पूरी दिल्ली में भी चल रहा है, एक अपर मिडिल क्लास की एक बुजुर्ग महिला है जो दिल्ली के बारे में बात करती हुई, बेसिकली दिल्ली में बाहर से जो आए हैं लोग, हमारे यूपी से, बिहार से, हरियाणा से अपनी रोज़ी रोटी कमाने जो आए हैं गरीब लोग, उनको गालियां दे रही हैं और वो ये दिखा रही हैं कि दिल्ली की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ये लोग हैं। और फिर वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आती हैं और अरविंद केजरीवाल के बारे में कहती हैं कि इस आदमी की वजह से जो है ये गरीब लोग जो हैं दिल्ली में आना शुरू हो गए हैं और जो है इस कारण जो है दिल्ली पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है भाजपा का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इनकी जो गरीब विरोधी मानसिकता है वो ये खुल के नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनको यूपी और बिहार में उन लोगों से वोट लेने हैं, मगर जो इनकी मानसिकता है वो ये इस तरीके के प्रोपेगेंडा से जो है वो दिखलाते रहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इस कारण से जो अमीर वर्ग है वो इनके साथ हो जाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस तरीके की विचारधारा जो है वो इस देश में जो है कभी भी जो है अपनाई नहीं गई है। ये जो गरीब लोग हैं ये कोई अपना शहर अलग नहीं बसा के रह रहे,
ये उन अमीरों के घर में मेड का काम कर रहे हैं, उनके ड्राइवर का काम कर रहे हैं, उनके धोबी का काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को देख रहे हैं। तो एक ये इकोसिस्टम है जिसमें आपको एक अमीर वर्ग भी चाहिए, एक मध्यम वर्ग भी चाहिए, गरीब वर्ग भी चाहिए, एक मजदूर वर्ग भी चाहिए। तो इसके अंदर जो नफरत फैलाने का जो काम जो ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, चीफ स्पोक्सपर्सन सौरभ भारद्वाज का सीधा सीधा कहना है, एक तरफ तो एमसीडी गरीब बच्चों को राशन ना देकर, जो दिल्ली सरकार ने प्रोवाइड कराया था, और राशन ना देकर गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रही हैं, दूसरी तरफ अमीरों को एक वीडियो के ज़रिए ये भड़काने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में जो लोग बाहर से आए हैं, चाहे वो पंजाब से हों, हरियाणा से हों, बिहार से हों, उत्तर प्रदेश से लोग जो गरीब रोजी रोटी के लिए दिल्ली में आए हैं, वो लोग दिल्ली में आकर दिल्ली के जो अमीर लोग हैं उनका हक ले रहे हैं। इस तरीके की बातें उस वीडियो में की जा रही है और अरविंद केजरीवाल की बुराई भी की जा रही है। तो सौरभ भारद्वाज जी का साफ साफ कहना है कि ये जो प्रोपोगंडा है, ये विचारधारा है बीजेपी की, इसी तरीके से विचारधारा पर वो काम करती रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ में रिपोर्ट दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।